भगवत प्रेमियों, राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये एकादशी कौन सी कथा है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको परवर्तनी एकादशी बोलते हैं, पद्मा एकादशी बोलते हैं। वह पद्मा एकादशी, परवर्तनी एकादशी कब की है, वह तिथि किस दिन है, मैं आपको यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। निवेदन करता हूँ आप हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी और नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो मैं आप परवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि वह पद्मा एकादशी कब मनानी है। पद्मा एकादशी सोमवार 25 सितंबर 2023 को है। ये स्मार्तीय गृहस्थियों के लिए है और जो वैष्णवों के लिए जो एकादशी है वह 26 सितंबर 2023 को है, मंगलवार को है। इस एकादशी को हम परवर्तनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी बोलते हैं। ये भाद्र शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आराधकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेर शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ है क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी जी का ही पूजन किया था। परवर्तनी एकादशी के पीछे कथा क्या है वह मैं आपको सुना रहा हूँ। जो भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसकी कथा क्या है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक तथा भगवान विष्णु का भक्त था और इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने 52 अंगुल का शरीर धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान दीजिए चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोग दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। 52 भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो बलि पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम 52 एकादशी का विधि से व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने 52 एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की इस प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। यही भाद्र शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, करवटनी एकादशी की कथा है। इसको कई नामों से हम जानते हैं और आपको भक्तों इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। निवेदन करता हूँ आप हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।